बहुत सावधानी से सुनिएगा। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें। सबसे पहला, भागवत जी का विषय क्या है? आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, कई लोग जबलपुर से इतनी दूर से आ रहे हैं, कई लोग और दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ अमरपुर नाम है गांव का, अमरपुर, अमरपुर। यहाँ पर पवई धाम हनुमान जी के चरणों में, ये आपको हम सत्य बता रहे हैं, बड़े बड़े आनंद में आप लोग कथा सुन रहे हैं। शहरों में कथा होती है तो फिर स्थिति ऐसी होती है कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, ऐसे इतनी भीड़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग बड़े आनंद से बैठ के सुन पा रहे हो, ऐसा लग रहा है 1 to 1 बात हो रही है। तो ये सौभाग्य है कि ऐसी जगह पर आप कथा सुन पा रहे हो। भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में, सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, यही भागवत का विषय है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। सुनने वालों के चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। लेकिन हमारी ऐसी कोई क्रिया जिससे मैं तो संभल गया, मेरा परिवार तो संभल गया, लेकिन बाकी सब बिखर गए, वो अधर्म है। जैसे पात्र होता ना, कटोरा, कटोरी, थाली, वही है धर्म का स्वरूप। उसमें रोटी भी आ जाओ संभाल लेते हैं, दाल डाल दो, सब्जी डाल दो, लड्डू डाल दो, गुड़ डाल दो, मिर्च डाल दो, सलाद डाल दो, सबको थाली संभाल लेती है। और जितनी विकसित होगी उतनी सामग्री डाल दो, सब संभाल लेगी, किसी को भी फैलने नहीं देती। यही है धर्म का स्वरूप। हम अपने जीवन का ऐसा निर्माण करें कि हम सबको संभालने में सक्षम हों, सबको धारण करने में सक्षम हों। हमारी ऐसी क्रियाएं हों, ऐसी विचारधाराएं हों, ऐसे कर्म हों जिससे सब समझ जाएं, वो धर्म है। और परम धर्म क्या है जिसके लिए यहां भागवत जी कह रही हैं? परम धर्म किसे कहते हैं? स्वयं ऐसी क्रिया करना जिससे सब समझ जाएं, ये धर्म है। पर स्वयं करते हुए औरों को भी प्रेरित करना, ये परम धर्म है। इसको परम धर्म कहते हैं। जैसे कि सूरदास जी ने अपना कल्याण तो किया, लेकिन सूर सागर ग्रंथ लिख करके गए, उसके माध्यम से आज तक कितनों का कल्याण हो रहा है, ये परम धर्म है। मीराबाई अपना कल्याण तो किया, लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ ऐसा निर्माण करके गई मीराबाई पद पदावलियों का, उससे आज तक हम सबका कल्याण हो रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना कल्याण तो किया। होती हैं, वो कहती हैं आपातकालीन स्थिति में विमान में हवा की प्रेशर कम होने पर अपने आप मास्क ऊपर से लटक जाएंगे। यात्रियों से निवेदन, पहले अपना मास्क पहने, फिर अपने बगल वाले का मास्क पहना में। यही है परम धर्म। कथाएं सुनकर के, भक्ति मार्ग में आकर के, धर्म के मार्ग पर आकर के पहले स्वयं को धर्मावली बनावें और उसके बाद जिससे मिलें प्रयास करें कि उसके चित्त में भी भक्ति मार्ग, धर्म मार्ग प्रकट हो। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने क्या किया? यही तो किया। और केवल 31-32 वर्ष की आयु में सब कर दिया, ज्यादा समय नहीं लगा आद्य गुरु शंकराचार्य जी को। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म चित्त में प्रकट करना। अपने कल्याण की स्थिति तो आप सबकी हो, लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ ये भी विचार करें, हम जिससे मिलते हैं, हम जिससे बात करते हैं, जिसके संपर्क में आते हैं, उसके चित्त में भी परम धर्म प्रकट हो। एक बात बोलें, हमसे तो ये काम बन जाता अपने आप ही। अभी ऐसा हो चुका है कि हम कहीं भी जाते हैं, हवाई जहाज में जाएं, ट्रेन में जाएं, तो
5-6 लोग अगर मिले हैं ना, तो उनमें से 3 लोग तो जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलते ही मिलेंगे। अरे हवाई जहाज में एयर होस्टेस वेलकम बोलती ही नहीं है, अब तो राधे राधे ही बोलती हैं, देख के महाराज जी राधे राधे, आप राधे राधे करके ही स्वागत करती हैं। और अब तो सब जानने लग गए, पहचान जाते हैं सब जगह। औरों को तो पैसा दे करके भोजन देते हैं, हमको तो फ्री में ही सेब अनार केला दे जाते हैं, बोले महाराज जी आप तो प्रेम से पाओ। तो परम धर्म का मतलब क्या है? जैसा देश वैसा वेश नहीं, जैसे हम वैसे सब हो जाएं, ये परम धर्म है। कई बार ऐसा होता है कि धर्म का पालन करने वाले लोग कई बार स्थिति परिस्थिति देख करके अपना तिलक मिटा देते हैं, अपनी कंठी माला उतार देते हैं। क्यों? वहां पर अलाउ नहीं है, वहां के लोग स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे स्थान को आप कैसे स्वीकार कर सकते हो जहां पर आपकी भक्ति स्वीकार ना की जा रही हो? जाके ही न राम वै देही तजियता ही कोटि वैरि सम यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी जी कहते हैं उसका त्याग करो जिसके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? परम धर्म का बीज बोती है हमारे चित्त में। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप यदि श्रीमद् भागवत के श्रोता बन चुके हैं और लंबे समय तक भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, तो आपके चित्त में एक स्थिति आ जाएगी, क्या? तजो रे मन हरि विमुख न को संग, तजो रे मन हरि विमुख न को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुख न को संग, तजोरे मन हरि विमुख को। एक बात बोल रहे हैं हम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह भी परम धर्म है। क्या? जिसके चित्त में भक्ति नहीं है, जिसके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है, जिसके चित्त में धर्म नहीं है, जिसके चित्त में सनातन भाव नहीं है, उसका त्याग, ये भी परम धर्म है। ये भी परम धर्म है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कार्य की पूर्ति हो रही है, इसलिए हम जिनके चित्त में धर्म नहीं है, परम धर्म नहीं है, उनका संग करते हैं। क्यों? हमारा ये काम बन रहा है इनसे। हमारी बात मान लीजिए, एक काम बनेगा उससे, लेकिन अगर ठाकुर जी नाराज हो गए ना तो सबरे काम बिगड़ जाएंगे। एक तो बन जाएगा, बाकी के सबरे बिगड़ जाएंगे। मीराबाई कहती हैं इस बात को। जब मीराबाई ठाकुर जी का बहुत भजन करती थी तो उनको सब समझाते थे कि ए मीरा, तू क्यों गाती है? भगवान का नाम मत गाया कर। तुझे पता है कि राजा को गुस्सा आता है, तेरा देवर जो राजा बन गया है वो तेरे ऊपर कोई ना कोई आक्षेप करता है, कभी विष भेजता, कभी कोई, उसको अच्छा नहीं लगता, तो तुम क्यों गाती हो हरि का नाम? तो मीराबाई एक बहुत अच्छी बात कहती हैं, बोले राजा रूठे तो देश निकाले, राजा रूठेगा तो देश से निकाल देगा, लेकिन हरि रूठे तो तीनों लोकों में भी स्थान नहीं मिलेगा मुझे। राजा रूठ करके ज्यादा से ज्यादा अपने जहां तक उसका शासन है वहां से बाहर कर देगा मुझे, लेकिन हरि, ये पूरा ब्रह्मांड तो हरि का है, यदि वो मुझसे रूठ गए तो अरे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा अगर ठाकुर जी रूठ गए तो। इसलिए कई बार हम लोग अपने कार्य के लोभ में ऐसे लोगों का भी संग करते हैं जो विधर्मी हैं, और उसके पीछे लोभ क्या होता है हमारा?
इनसे हमारा एक काम बन रहा है? नहीं। कई बार हम ऐसी जगह कथा करने चले जाते हैं, वहां के जो कथा पूरा व्यवस्था आदि करने वाले यजमान हो चाहे जो हो, उन लोगों के अंदर ना तो श्रद्धा है, ना प्रेम है, ना भक्ति है, ना समर्पण है। केवल यश कीर्ति और धन अर्जन के लिए कथा करा देते हैं। अब ऐसे में हम क्या करें? तो हम फिर उनको प्रधान ना मान करके उस स्थान को और उस स्थान के जो श्रोता आ रहे हैं उनको प्रधान मान के कथा पूरी करते हैं। 7 दिन निकले और हम चले। जाके ही न राम वैदेही तजिए ताहि। और हम अपनी कथा में स्पष्ट रूप से कह देते हैं मंच से, धन अर्जन के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, समाज में हमारा नाम हो जाए, इसलिए 4 लोगों में हमारी ख्याति हो जाए, इन सब क्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए जो कथा का क्रम कराते हैं ना, ठाकुर जी भी फिर उनसे कहते हैं, अच्छा स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए कथा करा रहा है। कथा पूरी होते ही फिर ठाकुर जी विपरीत शनि 7.5 चलाते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए कथा श्रवण और कथा कराने के पीछे कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्रेम लक्षणा भक्ति बस। कई बार हरि विमुख लोगों से पाला पड़ता है हमारा भी, लेकिन ऐसी जगह श्रीमद् भागवत जी में ही वर्णन किया गया एकादश स्कंद में कि जब हरि विमुखों से मिलो और कुछ समय आपको रहना ही है उनके साथ, तो कैसे रहो? मौनमास्ताम, मौन रहो, हाँ जी करते रहो, अपने कार्य को पूर्ण करके वहां से प्रस्थान करो। पर हरि विमुख और हरिजन विमुख इनका संग नहीं करना, ये परम धर्म है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सनानाम सताम। अब यहां पर बात आई दूसरा, भागवत जी का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत कथा कहने और सुनने का अधिकार किसको है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम। जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है उसी को ये अधिकार है। मात्सर्य किसको कहते हैं? ईर्ष्या को। किसी की उपलब्धियां सुन करके, किसी का यश गौरव सुन करके, किसी की प्रतिष्ठा सुन करके यदि आपको उससे ईर्ष्या होती है तो आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, आपको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। हमारे पड़ोसी की कमाई हमसे ज्यादा हो रही और आपको जलन हो रही है उससे, तो आप कथा समझ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। और कहीं ना कहीं वक्ता में भी ये गुण आ जाता है ना कि किसी और के प्रति ईर्ष्या। ऐसे वक्ता की वाणी भी प्रभाव छोड़ना बंद कर देती है, उसकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं होता फिर। मात्सर्य दोष, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। आपके अंदर यदि क्रोध दोष है, आपके अंदर यदि लोभ दोष है, आपके अंदर यदि काम दोष है, आपके अंदर यदि मोह दोष है, सब स्थितियों में आपको ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ईर्ष्या दोष है कभी स्वीकार नहीं करेंगे ठाकुर जी। हमने आज तक नहीं सुना कि ठाकुर जी ने किसी ईर्ष्यालु पर परम कृपा की हो ना। ईर्ष्यालु पर कृपा नहीं करते ठाकुर जी। जिसके चित्त में ईर्ष्या है, और वही है मात्सर्य दोष, निर्मत सराणाम सताम। इसलिए ईर्ष्या दोष से बचिए, मात्सर्य दोष। कल हम लोग तुकाराम जी की बात सुन रहे थे। संत श्री तुकाराम जी महाराज वो ज्यादा ज्ञानी नहीं थे, ज्यादा संस्कृत साहित्य उनको नहीं आता था। अपनी मराठी भाषा में कीर्तन लिखते थे और बहुत सुंदर कीर्तन गाते थे। अब ये तो मध्य प्रदेश है, यहां तो मराठी हम बोल नहीं सकते। 2-3 अभंग मुझे आते हैं तुकाराम जी के। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान कर कटावरी, ठे बुनिया
सुंदर ते ध्यान। तुकाराम जी क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जिसका ध्यान इतना सुंदर है वो प्रत्यक्ष में कितना सुंदर होगा। जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो प्रत्यक्ष में कितना सुंदर होगा। जिसका स्मरण इतना सुंदर है, जिसकी व्याख्या इतनी सुंदर है, वो प्रत्यक्ष यदि सामने आ गया तो हमारा क्या होगा। आहा। तुकाराम जी महाराज बहुत ज्ञानी नहीं थे, लेकिन अब ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है केवल शास्त्रीय ज्ञान और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। कई लोगों को शास्त्रीय ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन व्यवहार में, लेकिन विचार में, लेकिन किसी की समस्या के समाधान में शून्य होते हैं वो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। कई बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े पीएचडी और आदि आदि अपनी योग्यताओं को प्राप्त किए हुए उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान इतना अद्भुत है कि उसके आगे देश के अन्य देशों के राष्ट्रपति भी नतमस्तक रहते हैं। उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, लेकिन वो अमेरिका जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति को भी दो चार सूत्र बताए जाते हैं। क्यों? व्यवहारिक ज्ञान बहुत अद्भुत है उनका। और कई लोग, अब किसी की निंदा नहीं है, पर हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री रहे हमारे काल में ही, नाम नहीं लेना मुझे, हम लोगों ने उनका दर्शन किया है। वो बोलते इतना अच्छा नहीं थे, उनका व्यवहारिक ज्ञान इतना अच्छा नहीं था, पर अर्थशास्त्री थे। उनके समय पर हमारे भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जितने दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे कुछ नहीं बोले। उनका एक भी स्पीच आज तक फेमस नहीं है। वैसे बहुत ज्ञानी थे, उनको अन्य प्रकार का ज्ञान बहुत था। तो ऐसे ही श्री तुकाराम जी महाराज जो थे, इनको संस्कृत बोध नहीं था, लेकिन ये मराठी में बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन बना के गाते थे और ठाकुर जी के आगे नेत्र सजल करके गाते थे। तो एक पंडित जी थे, रामेश्वर प्रसाद नाम था उनका, इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। ध्यान से सुनना। तो तुकाराम जी का इतना यश होने लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन गाते थे, सुनते थे। तो एक दिन रामेश्वर प्रसाद को इतना क्रोध आया, बोले हम यहां पर घर परिवार छोड़ करके और दिन रात पढ़ाई लिखाई करके इतने विद्वान बने, इतना ज्ञान हमने अर्जित किया अपने अंदर, हमको कोई पूछता नहीं है। और ये आजकल का आया है, इसको कुछ आता नहीं, संस्कृत बोल नहीं सकता, स्तुतियों का पाठ इससे होता नहीं है, और अपनी सामान्य सी भाषा में गाता है, और इसके इतने लोग आदी होते जा रहे हैं। रामेश्वर पंडित जी ने जाकर के तुकाराम जी से पहले तो कहा कि तुम शास्त्रार्थ करके दिखाओ मुझसे। तुकाराम जी बोले मैं शास्त्र नहीं जानता, अर्थ क्या करूंगा आपके आगे। तो उन पंडित जी ने क्या किया, तुकाराम जी ने जो ग्रंथ लिखा था ना अपनी सामान्य भाषा में, वो ग्रंथ उठा करके लेकर के गए और एक तालाब में जाके फेंक दिया। बोले कोई अस्तित्व नहीं है इसका, सामान्य सी सरल भाषा में लिख दिया है, ये कोई ज्ञान है? आओ हमारे साथ, हमसे पढ़ो, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, हमारे शिष्य बन जाओ। तुकाराम जी बोले हम तो आपके सदा शिष्य हैं, सदा आपके दास हैं, नाथ, उसमें कुछ कहना तो नहीं है, पर वो भाव जो आपने जल में प्रवाहित कर दिए वो मेरे हृदय के भाव थे। भले ही सामान्य भाषा में थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। और रामेश्वर पंडित जी तो वो सारे ग्रंथ फेंक करके चले गए। जैसे ही आप गए, तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि अपने जीवन की सारी पूंजी गाई थी ठाकुर जी के लिए उन्होंने। रामेश्वर पंडित जी के शरीर में एक विचित्र प्रकार का रोग हो गया, और वो रोग ऐसा हुआ कि उनको कभी कभी बैठे बैठे ऐसा लगता था कि जैसे उनका शरीर किसी ने जला दिया हो। ऐसी ज्वलनशीलता होती, खूब लेप लगाते, चंदन लगाते, नदी में स्नान करते, जहां दिखता कुछ भी नहीं था, लेकिन जलन पूरी होती थी उनको।
वैद्यों के पास गए, बड़े बड़े औषधालयों में गए, लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हो पाए। अंत तो गत्वा एक दिन बड़े व्याकुल चित्त से ठाकुर जी से कहने लगे, मैंने आपकी इतनी स्तुतियां रचना की, इतना ज्ञान, इतना आपको रिझाया, इतना आपको आपने मेरे को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हैं? मैंने क्या अपराध किया ऐसा? एक बात सुनेंगे हमारी। घर में कोई कलेश चलता है, आपके शरीर में कोई कष्ट है और अनेक प्रयासों से भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे निश्चित ही कोई वैष्णव अपराध है। आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है, किसी भक्त का अपराध किया है, जिसके कारण ये हो रहा है। उसी समय आपने खूब वैद्यों के चक्कर लगा लिए, खूब डॉक्टरों के पास चले गए, खूब प्रयास करने पर भी वो व्यवस्था ठीक नहीं हो। ठाकुर जी के सामने जाइएगा, हे नाथ, मैंने किसी वैष्णव का अपराध किया है, या तो मुझे स्वप्न में या मुझे सांकेतिक रूप से आप बता दीजिए कि किसका अपराध हुआ है। और यदि ठाकुर जी एक सप्ताह के भीतर कोई संकेत ना करें, तो फिर जो वैष्णव दिखे सबसे क्षमा मांगो, तभी आपका अपराध दूर होगा। नहीं तो अनेक प्रयास करने पर, अनेक व्यवस्थाएं करने पर, अनेक औषधि लेने पर भी आपका रोग या कलेश या ग्रह कलेश ये सब ठीक ना हो, समझ जाना किसी भक्त का आपने अपमान या अपराध किया। रामेश्वर पंडित जी के साथ वही होने लगा, जलन जावे ही नहीं शरीर के। ठाकुर जी के आगे जाके रोने लगे, मैंने आपकी इतनी स्तुतियां गाई, मैंने आपके इतने वक्तव्य किए, मैंने आपकी इतनी कथाएं सुनाई, आप मुझे इतना कष्ट दे रहे हो, मैंने क्या किया? तब ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के कहा, मेरे परम भक्त श्री तुकाराम जी महाराज का आपने अपमान किया। वो भाव राज्य में रह करके मेरी सेवा करते हैं, भाव राज्य में रह करके मेरे लिए पद लिखते हैं। वो ज्ञानी नहीं है, उनको इतना आता नहीं है, उनको इतना बोध नहीं है शास्त्रों का, तो आप उनको कुछ नहीं समझते और आप जाकर के उनका अपमान कर रहे थे। और अपमान तो किया, ये तो एक बात, उनके जो ग्रंथ थे उसको प्रवाहित कर दिया आपने। आपके शरीर की ज्वलन तब दूर होगी जब आप तुकाराम जी के पास जाकर के नतमस्तक होकर के क्षमा मांगोगे। रामेश्वर पंडित जी तुरंत गए, तुकाराम जी के आगे जाकर के क्षमा मांगी, कान पकड़े। तुकाराम जी ने गले से लगाया, नहीं नहीं भगवान, आप ऐसा मत करो, लेकिन मुझे बहुत खेद है कि मैंने जो पद लिखे वो सब बह गए, सब नष्ट हो गए। तभी ठाकुर जी ने तुकाराम जी को अंतर हृदय में आकर के प्रेरणा देकर के कहा, नहीं तुकाराम, तुम जाओ अभी जाकर के उस सरोवर में देखो। और जैसे तुकाराम जी ने जैसे सरोवर में जाके देखा, तो तुकाराम जी के द्वारा लिखे गए जितने भी पद थे वो ऐसे तैर रहे थे जैसे कमल पर कितनी भी बूंद आ जाए वो उसको गीला नहीं करती, ऐसे सारे पत्र कमल के भांति हो गए और उन पर जल का कोई प्रभाव नहीं, और सब सुरक्षित हो गए। तुकाराम जी ने सबको लेकर के हृदय से लगाया। इसका मतलब क्या है, ये कथा हमने क्यों सुनाई? मात्सर्य दोष, दुनिया में जितने दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंता, ममता आदि आदि जो भी आपके अंदर दोष हैं, सब एक तरफ, और ईर्ष्या एक तरफ। बाकी जितने भी दोष हैं उन सबके साथ ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। ठाकुर जी ने क्रोधियों को भी स्वीकार किया है, कामियों को भी स्वीकार किया है, मोहियों को भी स्वीकार किया है, अनेक अनेक दोष युक्तों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, लेकिन ईर्ष्यालु को स्वीकार नहीं किया। एक कथा आप मुझे नहीं सुना सकते कि किसी के चित्त में ईर्ष्या थी लेकिन वो रोज मंदिर जाता तो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया, कभी नहीं। ईर्ष्यालु ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। इसलिए भागवत जी के द्वितीय श्लोक में द्वितीय भाव में कहा गया, अधिकारी कौन है कथा का? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं। इसलिए भैया अभी विचार कर लीजिए किससे ईर्ष्या होती है आपको, और जिसके नाम से, जिसके रूप से, जिसके काम से आपको ईर्ष्या होती है, इन 7 दिन की कथा के बाद वो ईर्ष्या प्रेम में बदलनी चाहिए, नहीं तो आपका कथा सुनना व्यर्थ हो जाएगा। ईर्ष्या नहीं।
ईर्ष्या दोष नहीं। सब में हरि को देखो, सब में हरि का दर्शन करो, सब में। अरे हम कहते हैं हरि मत देखो, लेकिन फिर भी कम से कम दुर्गुण तो मत देखो, किसी में दोष मत देखो। सबके अंदर कोई ना कोई गुण तो विराजमान है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा तो है। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा।